हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश टीचर ऑन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.1 द प्लेट ऑफ गोल्ड। ठीक है, यूनिट 3 हमने स्टार्ट कर दिया है। और प्लेट ऑफ गोल्ड ये बहुत ही अच्छी पोएम है। इसमें जो एक स्टोरी दी गई है, दिस इज़ वेरी नाइस स्टोरी। तो अभी वो स्टोरी क्या है ये मैं एक एक स्टैंजा हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली दिस इज़ द पोएम, और इसको हम उसके साथ में ही एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करूँगी, जिससे आप लोगों को ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आए। बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द स्टोरी ईजिली यू कैन आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं मीनिंग के, वो भी वर्ड्स आप लोगों को देखोगे तो बहुत हेल्प होगा जब आप लोग आंसर्स लर्न करोगे तब। सो वी विल स्टार्ट नाउ क्विकली। यहाँ पर मैंने जो पैराफ्रेज है इसमें से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूँगी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। वन डे देयर फेल इन अ ग्रेट बनारस टेम्पल कोड अ वंडरस प्लेट ऑफ गोल्ड, वेयर ऑन दीज वर्ड्स वर राइट, टू हिम हु लव्ड बेस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन देयर एट। तो यहाँ पे लव बेस्ट मतलब क्या है, इसमें इसका मतलब क्या हो रहा है, वन हु लव्स गॉड मोस्ट, जो भगवान को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी भक्ति करता है, उसे चाहता है, तो उसे ये प्लेट मिलेगी। तो वन डे अ वंडरफुल प्लेट ऑफ गोल्ड फेल इन द ग्रेट टेम्पल कोर्ट इन बनारस। तो बनारस में एक टेम्पल है, उसके कोर्ट में मतलब बाहर का जो स्पेस होता है वहाँ पर एक प्लेट आकर गिरा है। और वो कैसा है, द प्लेट ऑफ गोल्ड है, वो गोल्ड से बना हुआ है। ऑन इट रिटर्न, तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे थे। और क्या लिखा था वो, टू हिम हु लव्स द बेस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। और जो भगवान को ज़्यादा प्यार करता है उसे ये हेवन से एक गिफ्ट मिला हुआ है। तो अब वो किसका हो सकता है ये कुछ पता नहीं है इसमें। The priest made proclamations at the midday hours. Each day led each day led those assembled who for virtue deemed then their right to heaven's gift the best, and we will hear the deeds of mercy done and so adjudge. तो यहाँ पर प्रोक्लेमेशन मीन्स अ पब्लिक स्टेटमेंट, मतलब उसने एक अनाउंसमेंट किया है। पब्लिक स्टेटमेंट मतलब एक टाइप का अनाउंसमेंट हो गया। डी मीन्स कंसिडर और रिगार्ड, देन एडजर्ज मीन्स कंसिडर एंड डिक्लेयर। तो यहाँ पर उसने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, सीइंग दिस द प्रिस्ट मतलब जो मंदिर में पुजारी होते हैं, पूजा करने वाले भटजी होते हैं, उसने अभी क्या डिक्लेयर किया हुआ है, मेड अ पब्लिक स्टेटमेंट दैट, मतलब सब लोगों के लिए ओपनली उसने एक स्टेटमेंट किया है कि दैट ऑल दोज हु थॉट दैट दे वर वर्चुअस इनफ टू क्लेम हेवेंस गिफ्ट। तो जो भी सोचते हैं कि यस मुझे ये गिफ्ट मिलना चाहिए बिकॉज मैं कैसा हूँ, मैं भगवान को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसे लग रहा है। एंड द हेवेंस गिफ्ट शुड असेंबल एट मिड डे ईच डे, मतलब हर दिन दोपहर में, मिड डे मतलब दिन का मिडल पार्ट, वहाँ पर जब सनलाइट पूरी अपने सर पे होती है, दैट टाइम अगर आप लोग आकर वहाँ पर एक साथ में खड़े रहोगे, आओगे, तब क्या करना है, द प्रीस्ट वुड हियर ऑल द डीड्स ऑफ मर्सी डन, और उन्होंने क्या अच्छा काम किया है ये सब वो प्रीस्ट सुनेंगे, एंड कंसिडर देम एंड देन डिक्लेयर्ड अ विनर, और फिर उसे क्या करेंगे, वो विनर डिक्लेयर करेंगे, उसे विनर बना देंगे। द न्यूज़ रैन स्विफ्ट एज लाइट, जैसे लाइट के जैसे वो आगे बढ़ गई, एंड सून फ्रॉम एवरी क्वार्टर केम द नोबल एंड द मुंशीन्स, hermits, scholars, holy men, एंड ऑल रिनाउन मतलब फेमस, रिनाउन मतलब जो फेमस लोग होते हैं, फॉर द ग्रेशियस और फॉर द स्प्लेंडिड डीड्स। Meanwhile, the priest in Salmon's
council sat and heard what each had done to merit best the gift of heaven. So far, a year the Clement came and went. तो यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है. रिनॉन मीन्स वेल नॉन, क्वार्टर मीन्स कॉर्नर, ओके. सेलमन मीन्स सीरियस. देन क्लेमेंट, दोज हु स्टेट द राइट टू गेट समथिंग, मतलब वो कुछ लेने के लिए जो रेडी रहते हैं, दोज. ओके. सो ये जो डार्क वर्ड्स दिए हैं ना, इसका सबका मीनिंग यहाँ पर साइड में दिया हुआ है. तो अभी क्या कह रहा है, दिस न्यूज़ मूव्ड एज स्विफ्टली एज लाइट, और ये लाइट के जैसे हर जगह पर पहुँच गया है. एंड सून फ्रॉम एवरी साइड केम नोबल्स, और सब मतलब हर एक जगह से, एवरी साइड मतलब हर एक जगह से कौन कौन आए हैं, नोबल्स मतलब अच्छे खासे जो पढ़े लिखे लोग हैं. देन मुंशीज, hermits, scholars, holy men, and all those who were famous for their gracious or splendid deed, मतलब जिसने भी अच्छा काम किया हुआ है, ऐसे भी लोग वहाँ पर आए हुए हैं. The priest sat together in all seriousness and heard what each one had done and who was the one most suited to receive the gift from heaven. और उसने सबकी बातें सुनी और वो फिर वही सोच रहा है कि कौन हो सकता है जिसने अच्छा काम किया है और वो ये गिफ्ट लेने के लिए मतलब सूटेबल है. आफ्टर, एट लास्ट, आफ्टर अ पेशेंस, वेटिंग, मतलब वेइंग मतलब क्या करना, वज़न. एक हम जैसे वेट करते हैं कोई भी चीज़ का, तोलते हैं तराजू में डालकर, ऐसे. ऑफ द वर्थ ऑफ ऑल द प्रीस्ट बेस्टोर्ड मतलब प्रेजेंटेड एज अ गिफ्ट द प्लेट ऑफ गोल्ड वन हु सीम्ड द लार्जेस्ट लवर ऑफ द रेस, whose whole estate within the year had been parted among the poor. So parted मतलब उसने अपना जो भी वेल्थ है, अपने पास जो भी पैसा है, सब कुछ है, उसने क्या कर दिया है, लोगों में बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. ठीक है. दिस मैन ऑल ट्रम्बलिंग्स विथ हिज जॉय एडवांस्ड टू टेक द गोल्डन प्लेट हु लो. तो at his fingers first touch it changed the basset lead. और क्या हो गया है, जैसे ही उसने हाथ पकड़ा. तो अभी मैं आप लोगों को जब एक्सप्लेनेशन पहले मैं रीड कर लेती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ. एंड ऑल स्टूड अगस्ट बट व्हेन द hapless claimants dropped it changing on the floor. Heaven's garden. Garden means what here? The reward. Then hapless means the unfortunate. मतलब वो देखो उसने इतना सब कुछ किया है लेकिन फिर भी वो लीड में चेंज हो गया है, मतलब वो काले कलर का हो गया. Was again transformed to shining gold. और अभी फिर से क्या हो जाएगा, वो शाइनिंग गोल्ड में चेंज हो जाएगा. So what is given? For a year all those who could lay claims to the plate came and went. मतलब एक साल तक ये सब चल रहा था. Finally, after patiently judging the worth of all the claimant, the priest presented the plate to a person who seemed to love humans being the most. और लास्ट में एक साल तक सब सोचने के बाद, हर एक को ऑब्जर्वेशन करने के बाद, प्रीस्ट ने ये देखा कि एक इंसान है जिसने बहुत ही अच्छा काम किया है. दिस पर्सन हैड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज वेल्थ अमंग द पुअर ड्यूरिंग द ईयर. और उसने क्या किया है, एक साल में उसने अपने पास जितना भी वेल्थ था, मतलब उसके पास जितना भी पैसा और जो भी वेल्थ होता है, उसने पूरा क्या कर दिया है, गरीब लोगों में बांट दिया है. द मैन ट्रम्बलिंग विथ जॉय came forwards to take the plate.
और वो फिर उसको प्लेट लेने के लिए वो आगे आ गया है। हाउएवर एट द फर्स्ट टच ऑफ हिज फिंगर, और तभी ही क्या हो गया, जैसे उसने उस प्लेट को अपना एक फिंगर टच किया, जैसे उसका फिंगर लगा, द प्लेट टर्न टू चीप लीड, और जो प्लेट है वो गोल्ड से क्या बन गया है, एक एकदम लीड, जो ब्लैक कलर का लीड होता है उसमें वो चेंज हो गया है। एवरीवन वाज हॉरिफाइड, और सबको शॉक हो गया देखकर, ये सब क्या हो गया अचानक से। बट व्हेन द अनफॉर्चुनेट क्लेमेंट्स ड्रॉप्ड इट, चेंजिंग टू द फ्लोर, द गिफ्ट फ्रॉम हेवन वंस अगेन टर्न टू शाइनिंग गोल्ड, और फिर से वो क्या हो जाएगा, हो गया है शाइनिंग गोल्ड में, जैसे उसके हाथ से वो गिर गया है। वैन, यहाँ पर क्या दिया, बट वैन द अनफॉर्चुनेट क्लेमेंट्स ड्रॉप्ड इट क्लैंगिंग टू द फ्लोर, द गिफ्ट फ्रॉम हेवेंस वंस अगेन टर्न टू द शाइनिंग गोल्ड, और फिर से क्या हो गया, टर्न टू द शाइनिंग गोल्ड। देखो कितना उसका मतलब एक मैजिकल पावर उसके अंदर है पहले से ही। फॉर अनदर ईयर, नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, so far another 12 months sat he priest and judge, अभी फिर से देखो पहले एक साल बीत गया था, अभी सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया है, 12 मंथ्स हो गए हैं। देन थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, थ्राइस दे अवॉर्डेड, थ्राइस डिड हेवन रिफ्यूज द गिफ्ट, मतलब 3 बार किसी को ऐसे वो दिया गया, और 3 बार क्या हुआ है, वो चेंज हो गया है लीड में, मतलब हेवन ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब हेवन को पता है कि ये जो इंसान है वो इसके लिए सुटेबल है या नहीं है, इसीलिए वो चेंज हो रहा है। देन मीनवाइल अ होस्ट ऑफ पुअर मेम्ड बेगर्स इन द स्ट्रीट ले ऑल अबाउट द टेम्पल गेट, मतलब एक क्या था, एक बेगर है, मतलब एक भिखारी है, वो स्ट्रीट के ऊपर, ले आउट मतलब ले ऑल अबाउट द टेम्पल्स गेट, वो वहीं पर पड़ा रहता था, इन द होप टू मूव दैट लव वेयर बाय इच क्लेमेंट्स होप्स टू विन द गिफ्ट। And well for them it was, if the gold be charity for every pilgrim, pilgrim मतलब जो यात्रा पे जाते हैं लोग, यात्री होते हैं वो, pilgrim to the temple gate praise gold, that love might thus improves itself before the taste, and so coins reigns freely in the आउटस्ट्रेचिंग हैंड, और उनके हाथ पे क्या मिलेगा, फिर कॉइन्स मिलेंगे, जैसे भिखारी लोग बैठे हुए रहते हैं उन्हें हम पैसे देते हैं मंदिर के बाहर या ऐसे बैठे हुए रहते हैं। बट नन ऑफ दोज हु गेव सो मच एज टर्न टू लुक इन टू द पुअर सैड आईज ऑफ देम दैट बेग्ड, तो यहाँ पर दिया है उसका मीनिंग। For another year, the priest got together and judged the people who came to claim the gift. 3 times it was awarded it to someone. देखो 3 times दिया है किसी को, लेकिन and the 3 times the plate turned to lead. लेकिन तीनों बार ये प्लेट जो है लीड में, लीड क्या होता है, आपने पेंसिल देखा है, पेंसिल के अंदर जो लीड होता है, जैसे पेन के अंदर अभी रिफिल है तो पेंसिल के अंदर जो लीड है वैसे वो चेंज हो गया। इंक्लूडिंग दैट द हेवन हैड नॉट एक्सेप्टेड द क्लेम्स ऑफ द पर्सन, जैसे कि हेवन है उसने उसे एक्सेप्ट किया ही नहीं है। तो इसी दौरान क्या हुआ है, मीन वाइल द प्लेंटी ऑफ पुअर्स एंड द क्रिपल्ड बेगर्स फ्रॉम द स्ट्रीट ले अबाउट नियर द टेम्पल गेट, अभी टेम्पल के गेट के पास में बहुत सारे ऐसे बेगर्स लोग आकर बैठने लगे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं ना गोल्ड प्लेट को देखने के लिए और जज करने के लिए। दे होप टू इंस्पायर लव इन ईच क्लेमेंट्स हु होप टू विन द गिफ्ट, और उन्हें ये भी देखना है कि कौन वो गिफ्ट जीतेगा। फॉर दिस वुड मीन्स द मनी फॉर देम,
Every pilgrims who visited the temple praised God and generously gave आल्म आल्म मतलब क्या होता है, दान देना, टू द बेगर्स इन द विश टू प्रूव दैट दे वर द वन हु लव द बेस्ट। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो पिलग्रिम वहाँ पर आ रहे हैं भगवान के टेम्पल में, फिर बाद में वो लोग जो भिखारी लोग बैठे हुए हैं उनको कॉइन्स दे रहे हैं, उनको कुछ दान दे रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हम लोग कितने अच्छे हैं एंड वी लव द बेस्ट, और हम लोग भगवान को कितना प्यार करते हैं। दे वॉन्ट टू प्रूव दैम सेल्फ, उनको अपने आप को अच्छा दिखाना है यहाँ पर, बट असलियत में वो लोग अच्छे हैं नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ गोल्ड प्लेट को वो पाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू जस्ट प्रोक्लेम दैट, claimant that. So, however, none of these peoples who gave turns around to look into the poor and sad eyes of the beggars. और उनको बस देखकर वो चले जाते हैं, कोई ये नहीं देख रहा है कि उनको कैसे लग रहा है, उनकी आँखों में खुशी है या नहीं है। और सेकेंड ईयर ओके नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंड नाउ the second year had almost passed, but still the plate of gold by whomsoever touch was turned to lead। और जो भी टच कर रहा है लीड में टर्न हो रहा है। At length there came a simple peasant, not aware of that strange content for the gift of God, to pay a vow within the temple. As he passed along the line of shriveled beggars, shriveled मतलब dried up and wrinkled, मतलब एकदम गरीब, एकदम बूढ़ा हो गया है। All his soul was moved within him to sweet pity, and the tears welled up and the trembled in his eyes। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका। द सेकेंड ईयर हैड ऑलमोस्ट पास, अभी दूसरा भी साल पूरा ख़त्म होने आया है। बट स्टिल द प्लेट ऑफ गोल्ड टर्न टू लीड whenever anyone touch it, और कोई भी टच कर रहा है तो वो लीड में टर्न हो रही है। Then one day after a long time a simple peasant मतलब कौन होता है, जो फार्मर है, वो आया है यहाँ पर, और उसे कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में कि यहाँ पर ऐसी ऐसी प्लेट है और वो गोल्ड की है, और कुछ भी उसे पता नहीं, वो रिवॉर्ड मिलने वाला है, कुछ पता नहीं। ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस ऑल। Peasants came to the temple to pay a vow. He was not aware of these strange competitions for the gift of God. As he passed along the lines of shriveled and wrinkled beggars, his soul was moved with the pity for them। और उसको दिल से ऐसे लगा, दया आई उनको देखकर, जो भिखारी लोग थे उनकी हालत देखकर उसे दया आ गई। और पहले लोग आते थे वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ पैसा देकर अपने आप को बहुत अच्छा दिखाकर जा रहे थे, और कोई भी पीछे मुड़कर देख नहीं रहा था कि उनकी हालत क्या है। लेकिन अभी ये जो पीजेंट है उसने देखा और उसको दिल बहुत ही उसे बुरा लगा ये सब देखकर। एंड टीयर्स केम टू हिज आइज़, और उसके आँखों में क्या आ गए हैं, आंसू आ गए हैं। अभी मैं आप लोगों को डायरेक्टली आगे का एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। नाउ नियर द टेम्पल गेट देयर वॉज अ पुअर सोर ब्लाइंड बेगर। तो वहाँ पर एक अंधा, बहुत ही गरीब ऐसे अंधा भिखारी बैठा हुआ था। हु वॉज रिजेक्टेड बाय एवरीवन, और उसे कोई भी मतलब कुछ दे नहीं रहा था, रिजेक्ट करता था, मतलब उसे धुतकार रहे थे सब। When the peasant saw him, his blind face and trembling cripple's hand, मतलब ऐसे हाथ हिल रहे थे उसके, and he could not pass by, but knelt and took both the hands in his. The peasant softly called the beggar his brother and told him to bear his troubles bravely, for God was good. Then he rose and
went straight across the court and entered the place where the people were arguing angrily with the priest about their deeds of love. और वो वहाँ पर अंदर गया, उसे कुछ भी पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है, और उसने क्या देखा कि लोग वहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे जो प्रीस्ट है उसके साथ में सब ऐसे आर्ग्यूमेंट, मतलब जैसे कोई भी बात के ऊपर बहुत नोकझोंक करते हैं ना, ऐसे कर रहे हैं। और वो क्या बताना चाहते हैं कि हमने कितना अच्छा काम किया हुआ है, मतलब उनको वो गोल्ड प्लेट चाहिए इसीलिए। द peasant listened sadly for some time, then he turned away. Something made the priest who held the plate of gold to call him. The peasant came, not understanding the reason. और उसे किसने बुलाया है? जो प्रीस्ट है उसने उसे बुलाया है, लेकिन अब जो पीजेंट है उसे कुछ पता नहीं है कि वो क्यों बुला रहा है। He stretched his hand and took the secret vessel. और उसने अपने हाथ बढ़ा के और सीक्रेट वेसल मतलब कौन सा है, गोल्ड प्लेट को लिया है। एंड व्हाट अ सरप्राइज, इट्स शोन विथ 3 times इट्स फॉर्मर शीन। और जो पहले जितना चमक रहा था उससे अभी 3 टाइम ये ज़्यादा चमकने लगा है। टू द अमेजमेंट ऑफ ऑल द पीपल देयर। और सब जो लोग थे वहाँ पर सब देख के अमेज हो गए हैं कि ये कैसे हो गया है। एक सिंपल इंसान जो है, पीजेंट है, फार्मर है, उसके टच करने से ये इतना चमकने लगा है। फॉर द गिफ्ट फ्रॉम गॉड वॉज हीज, फॉर ही वॉज द वन हु लव बेस्ट। एवरीवन एग्रीड एंड वन बाय वन दे लेफ्ट। और सबको अभी पता चल गया है कि ये बात जो उसने कही है वो सच है, जो प्रीस्ट ने बताया है वो सच है। और एक के बाद एक सब वहाँ पर से अब चले गए हैं। बट द पीजेंट नेल डाउन एंड प्रेड टू गॉड। और वो अभी अपने घुटनों के ऊपर, नेल डाउन मतलब अपने घुटनों के ऊपर झुककर वो प्रे कर रहा है। बॉविंग हिज हेड, अपना सर झुकाकर, अबाउट द गोल्डन प्लेट एंड ओवर हिज सोल एज इफ इट वॉज अर्ली मॉर्निंग streamed the love of God. In this poem, the poet tells us the story with a strong message behind it. The message is that God loves those who love their fellow being. मतलब भगवान भी उन्हें ही प्यार करता है जो दूसरों को, फॉलो बीइंग को, मतलब अपने साथ में दूसरों को भी प्यार करते हैं। तो भगवान भी उन्हें अच्छा समझते हैं, उन्हें वो अपने अच्छे भक्त समझते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग भगवान के सामने दिया जलाओ, 1 घंटा बैठ के उसकी भक्ति के गुणगान करो, या बहुत सारे हार चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। भगवान की भक्ति कब होती है? जब हम किसी गरीब को या किसी इंसान के साथ में हम अच्छा बिहेव करते हैं, तब वो जाकर हमारी सच्ची भक्ति होती है। क्योंकि हम कहते हैं ना, हर एक इंसान में भगवान होता है, तो इसीलिए हमें हर एक को रिस्पेक्ट देना है। और यहाँ पर भी हमें वही मैसेज मिला है, गॉड लव्स दोज हु लव देयर फेलो बीइंग। ठीक है बच्चे, तो बहुत ही अच्छा मैसेज मिला है प्लेट ऑफ गोल्ड इस लेसन से। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को ये लेसन? मुझे एक्सप्लेन किया, मैंने किया है, लेसन नहीं है एक्चुअली, दिस इज़ द पोएम। तो आप लोगों को ये पोएम कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइए। और ये मैसेज जो यहाँ पर दिया गया है इसे अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। द क्लियर मैसेज इट कन्वेज टू इज़ दैट द गॉड लव्स दोज हु ट्रूली लव देयर फेलो बीइंग। देखो यहाँ पर भी वो सेम मैसेज बताया गया है, और ये आप लोगों को अच्छे से लर्न भी करना है। दैट व्हाट मैसेज वी लर्न फ्रॉम दिस पोएम, द प्लेट ऑफ गोल्ड, इसमें से। और जो क्वेश्चन आंसर्स में नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो जो बनाऊंगी उसमें एक्सप्लेन करूंगी, उसमें हम वार्मिंग अप भी देखेंगे, और साथ ही हम उसमें इंग्लिश वर्कशॉप भी सॉल्व करेंगे। और जल्दी से ही हम पूरा इंग्लिश का पोर्शन 1 by 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियोस ज़रूर देखते रहो, और सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोज़ को शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।